और आगे बढ़ेंगे नोएडा से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। महिला से दिन दहाड़े चेन लूट कर अपराधी फरार हो गए। बाइक पर सवार 2 बदमाश चेन लूट कर फरार हो गए। लोटस पनाचे सोसाइटी सेक्टर 110 के पास की वारदात। लूट की यह सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। नोएडा से बड़ी खबर, चेन स्नैचिंग की एक और वारदात यहां पर सेक्टर 110 के पास। ये लूट की सारी घटना आप देख पा रहे हैं, सीसीटीवी में कैद हो गई है और वो सीसीटीवी फुटेज इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखा हुआ है। दिन दहाड़े महिला से चेन लूट कर ये फरार हो गए, बाइक पर सवार 2 बदमाश। सेक्टर 110 लोटस पनाचे सोसाइटी के पास की वारदात। ये लूट की सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। दिन दहाड़े चेन लूट कर ये अपराधी फरार हो गए। हमारे संवाददाता अंकित कौशिक इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकित, ये कितने देर पहले की वारदात है और क्या कोई पुलिस में रिपोर्ट की गई? चूंकि हम सारी सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं और पुलिस को क्या अभी तक कुछ पता चल पाया इन बदमाशों के बारे में? जी देखिए, आपको बता दूं कि अब बताया जा रहा है करीब ये 11:30 बजे के आसपास की घटना है, जहां पर बकायदा बाइक सवार जो 2 बदमाश आते हैं और दिन दहाड़े जो एक महिला है वो बकायदा सेक्टर 110 स्थित सोसाइटी उससे बाहर निकल के एक रिक्शे में बैठने के लिए जाते, जब भी जो है बाइक सवार बदमाश चैन लूट कर फरार हो जाते थे। जिस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद है सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए, जिस तरीके से पुलिस बार बार शहर की मुस्तैदी की बात कहते हैं, साथ ही सुरक्षा को लेकर दावे करती है, बड़े बड़े लगातार गश्त की जा रही है, 5-5 किलोमीटर के गश्त करने के दावे करती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बदमाशों के हौसले इस सीसीटीवी को देखकर साफ देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस के जो बड़े बड़े दावे हैं बदमाशों के हौसले के आगे फेल होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसी वारदात हो चुकी है। दिन दहाड़े बदमाशों द्वारा चैन स्नैचिंग करी गई है, लेकिन देखिए लगातार पुलिस द्वारा एनकाउंटर भी किए जा रहे हैं, मुठभेड़ भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद बदमाश के हौसले कितने बुलंद है यह सीसीटीवी पाया करता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने अंकित, क्योंकि इससे पहले भी नोएडा में या ग्रेटर नोएडा में हमने इस तरह की घटनाएं होते देखी हैं जिसमें चेन स्नैचिंग हुई है, पर्स छीना गया है या इस तरह से जो है चोरियां हुई हैं। लेकिन क्या इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई शुरू की अभी तक अंकित? जी देखिए, जब से सीसीटीवी फुटेज सामने उसका पुलिस का हमारी बात है, पुलिस का कहना है कि इस मामले इसे सीसीटीवी के आधार पर जो अपराधी हैं, जो बदमाश है, चैन स्नैचिंग है, स्नैचर है, उनकी तलाश जारी की गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बाइक है उसका नंबर इस सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया। लेकिन वो कहना है कि जो आसपास के क्षेत्र में जितनी भी सीसीटीवी कैमरे और लगाए गए हैं उनको सबको ट्रैक किया जा रहा है और उनको पुलिस का दावा तो है, लेकिन देखिए कब तक इस पूरी घटना का अनावरण हो पाएगा, ये तो घटना के खुलने के बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन देखिए, यह जरूर कहा जा सकता है पुलिस द्वारा मुठभेड़ का दौर भी जारी है, जनता से आए दिन मुठभेड़ भी होती है। पुलिस बिल्कुल ठीक बात है अंकित, के तमाम दावे हैं पेट्रोलिंग के और उसके बाद भी गश्त के तमाम दावों के बाद भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं नोएडा में। फुटेज हमारे दर्शक देख पा रहे हैं नोएडा सेक्टर 110 का। बहुत धन्यवाद आपका। नोएडा ही नहीं, ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और यहां दिन दहाड़े ताला तोड़कर स्कूटी लेकर चोर आसानी से फरार हो गया और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और यह मामला सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया के सूरजपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह एक व्यक्ति स्कूटी का ताला तोड़ने की कोशिश कई बार करता है और कामयाब होने पर स्कूटी को आसानी से लेकर फरार हो जाता है। ये देखिए आप ग्रेटर नोएडा की घटना। ये स्कूटी देखिए कैसे दिन दहाड़े स्कूटी चोरी करके फरार हुआ ये चोर। सीसीटीवी में कैद हुई है चोरी के वारदात। ग्रेटर नोएडा का ये फुटेज, दिन दहाड़े स्कूटी चोरी करके ये चोर फरार हो गया। सीसीटीवी में कैद हो गई चोरी की वारदात। दिन दहाड़े स्कूटी चोरी, चोर फरार। जिला वही है गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र ग्रेटर नोएडा का, वहां का भी सीसीटीवी फुटेज आपने देख लिया। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है। तेज रफ्तार बस की ट्रक से टक्कर हो गई है और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 12 से ज्यादा इस हादसे में जख्मी बताए जा रहे हैं। ट्रक चालक और हेल्पर की भी हादसे में मौत की खबर है। पीलीभीत बस्ती हाईवे मार्ग पर यह हादसा हुआ है। थाना ईसानगर इलाके के भरेटा गांव के पास यह हादसा हुआ है। ट्रक चालक और हेल्पर की मौत। पीलीभीत बस्ती हाईवे पर यह हादसा हुआ है। थाना ईसानगर इलाके के पास की घटना। हादसे में 4 लोगों की मौत, 12 जख्मी।
इधर ग्रेटर नोएडा में NH91 पर दादरी यूपी रोडवेज की बस में आग लग गई। यात्रियों ने बस से कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई और कहा यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी। जानकारी देने के बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं पहुंची। आग लगने की इस घटना में बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर, रोडवेज की बस आप देखिए कैसे धू धू करके जल रही है और कैसे जलकर खाक हो गई। शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। यात्रियों ने कूदकर इस बस से अपनी जान बचाई। और आपको बताएं कि अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। सड़क पर उतरकर कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो अलग अलग जगहों की हैं। तस्वीरें हैं मेरठ की, तस्वीरें हैं सहारनपुर की, बुलंदशहर की, ग्रेटर नोएडा की और सीतापुर की। ये भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो तस्वीरें, 5 तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। तो भारतीय किसान यूनियन अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग कर रहा है, उसके विरोध में प्रदर्शन पूरे देश में एक बार फिर अग्निपथ योजना का विरोध दिखाई दे रहा है। इसकी शुरुआत इस बार संयुक्त किसान मोर्चा ने की है और उसके चलते आज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में संयुक्त किसान मोर्चा के किसान जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। गाजियाबाद में भी किसानों का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। किसानों का कहना है कि हम सरकार से अपील करते हैं कि उनको समय रहते अग्निपथ योजना को हटा लेना चाहिए और अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हम एक बार फिर से किसान आंदोलन की तरह आंदोलन करेंगे, जिसमें वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आंदोलन की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन मैदान में। जिलाध्यक्ष है हमारे साथ बात करने के लिए। ये बताइए कि आज आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में क्या बातें हैं? ये संयुक्त मोर्चे का ऐलान है। पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर आज ज्ञापन दिए जा रहे हैं। ये जो अग्निपथ योजना आई है ये युवाओं का भविष्य जो है अंधकार में कर देगी। बिल्कुल आर्मी में जाने को तैयार नहीं होने के बाद मजबूरी है, कुछ लोग पहुंच जाएंगे लेकिन जो है वो भी पछताएंगे बाद में। तो इस योजना का जो है बंद किया जाए, यही हम अपील जो है राष्ट्रपति जी से कर रहे हैं आज कि आर्मी में कम से कम इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। ये तो बड़ी सलाह और बैठ के जो है विचार विमर्श करके उसके बाद में निर्णय लेना चाहिए सरकार। सेना अध्यक्षों ने साफ कर दिया है कि ये युवाओं के हित में है। तो भारतीय किसान यूनियन का आगे क्या स्टैंड रहने वाला है? देखो, जहाँ तक सेना अध्यक्षों का सवाल है उन्हें भी जो है इस मामले में पार्ट प्ले नहीं करना चाहिए। हमारी सेना का जो है एक अलग वो है, सारी दुनिया में जानी जाती है। तो हमारे जनरल जो बोल रहे हैं वो भी उन्हें स्पष्टीकरण उन्हें नहीं देना चाहिए। ये सरकार का काम है, सरकार करेगा। उससे भी लोगों में नाराजगी आई है कि जनरल साहब इस तरह से बोल रहे हैं, स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उन्हें क्या समझाने की जरूरत पड़ी है? ये सरकार का काम है, सरकार देखे। गाजियाबाद से कैमरामैन सचिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। तो अग्निपथ योजना के लिए मुस्लिम युवाओं को जागरूक किया जाएगा। सुन्नी उलेमा काउंसिल मस्जिदों के इमामों को इसके लिए बाकायदा पत्र लिखेगा। सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हाजी सलीस ने यह दावा किया है और उन्होंने कहा है कि अग्निवीर युद्ध के हालात में मददगार साबित होंगे। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर मुस्लिम युवाओं को जागरूक किया जाएगा। सुन्नी उलेमा काउंसिल ने इसका बीड़ा उठाया है। राष्ट्रीय महामंत्री हाजी सलीस साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सलीस साहब, अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बड़ा हंगामा हुआ, अब आप लोग क्या बीड़ा उठाने जा रहे हैं? देखिए, हमारा कहना ये है कि हमारे मुस्लिम नौजवान जो बेरोजगारी और बेकारी से दो चार हैं और जिनके अंदर डिसिप्लिन को कायम करना है, अगर किसी कौम में डिसिप्लिन लाना है तो उसको सेना या अर्धसैनिक बल या पुलिस में अगर भर्ती होता है तो एक तो उसके अंदर डिसिप्लिन आती है, दूसरे राष्ट्र के प्रति प्रेम आता है। हमारा नौजवान जो बेरोजगार है, बेकारी का शिकार है, उनसे हमने एक अपील की है कि वो लोग अग्निपथ योजना में शामिल हों। भले ही 4 साल के लिए उनको, लेकिन 4 साल उनकी नौकरी के बाद उनके फ्यूचर जो है वो उज्ज्वल होगा और वो बेहतर तरीके से समाज में एक डिसिप्लिन कौम की तरह से जिंदा रहेंगे। लिहाजा हमने आइमा मसाजिद को एक ख़त लिखा है कि आज मुख्तसर सी 4-5 मस्जिदों के लोगों को लिखा है कि आप इसको हमने शुरुआत करें और अपने जुमे की खुतबे से पहले उनको ये बताएं कि आप इसमें शामिल होइए। 17 से 24 साल के जो नौजवान हाई स्कूल इंटर कर चुके हैं वो इसमें शामिल होकर के देश की मुख्यधारा में जुड़ें और देश की सुरक्षा के लिए अपने वीर अब्दुल हमीद खां की नज़ीर को दोबारा जीवित करें। जो
तमाम लोग हैं वो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना तो बिल्कुल बेकार है और कोई फायदे की नहीं। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके पेट भरे हुए, जिनको हर जगह मिलता है। हम तो हमारा तो सरकारी नौकरियों में कितना परसेंटेज है आप भी जानते हैं, लेकिन अगर ये मौका मिल रहा है तो मुसलमानों को इसमें बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इस जॉब के ज़रिए देश में अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वाह करने के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव हाजी सली साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुस्लिम युवाओं के लिए बेहद फ़ायदेमंद ये स्कीम है, अग्निपथ योजना है और अग्निपथ योजना का फ़ायदा उठाना चाहिए। साथ ही तमाम इमामों को पत्र लिखा है और कहा है कि उनको समझाया जाए कि कैसे अग्निपथ योजना मुस्लिम युवाओं के लिए खास तौर से फ़ायदेमंद है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। अग्निपथ योजना की बात हो रही तो आपको बताएं कि इसके विरोध में किसान यूनियन के प्रदर्शन की 3 तस्वीरें इस वक्त हमारे पास हैं। गाजीपुर, फिरोजाबाद और मैनपुरी की तस्वीरें हैं जहां पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। गाजीपुर में सूरज पांड पार्क में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले धरना प्रदर्शन हुआ। फिरोजाबाद में भी प्रदर्शन करने के दौरान अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मैनपुरी के तिकुनिया पार्क में भी दर्जनों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन अग्निपथ योजना के विरोध में सड़कों पर। और ट्वीट किया वरुण गांधी ने, एक बार फिर से देखिए क्या लिखते हैं ट्वीट करके बीजेपी एमपी वरुण गांधी। अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूं। क्या हम विधायक या सांसद अपनी पेंशन छोड़कर ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? ये ट्वीट और फिर से एक बार सारी नीति पर ही प्रहार किया है वरुण गांधी ने। और एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से हमारे पास है। बाहुबली अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अली अहमद को अग्रिम जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अली अहमद को रंगदारी के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह मामला अग्रिम जमानत का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अली अहमद लॉ स्टूडेंट होकर खुद कानून को तोड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। अली ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। तो बड़ा झटका अतीक अहमद, बाहुबली अतीक अहमद के बेटे को और अली अहमद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। जमानत अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद के बेटे अली अहमद को रंगदारी के मामले में। बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा है कि अली अहमद खुद कानून का विद्यार्थी होकर कानून तोड़ रहा है और ये कहते हुए अग्रिम जमानत की अर्जी खारिज की गई। लखीमपुर में महिला शिक्षा मित्र और एक शिक्षक के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में जूते चप्पल के साथ एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। अब शब्द भी कहे देखे जा सकते हैं। मारपीट के दौरान कुछ लोग बचाव करने भी आते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मामला सामने आने के बाद बेसिक जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के लिए टीम गठित कर दी और आरोपी अध्यापक अजीत को निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई की जांच के भी आदेश दिए। थाना खीरी के महंगू खेड़ा प्राथमिक विद्यालय की यह सारी घटना। और बीते 3 जून को कानपुर हिंसा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। 3 जून को शहर में हुई हिंसा का पाकिस्तान, ईरान और ओमान कनेक्शन सामने आया है और इसमें नाम सामने आया है कि हिंसा के आरोपी अकील खिचड़ी का। बताया जा रहा है कि अकील हिंसा के दिन पाकिस्तान में किसी से फोन से संपर्क में था। अकील खिचड़ी और पाकिस्तानी शख्स के बीच चैट के सबूत भी पुलिस को मिल गए। इस चैट के मुताबिक हिंसाग्रस्त इलाके में बम लाने को कहा गया था। कानपुर हिंसा का जो पाकिस्तान कनेक्शन सामने निकल करके आया है उसमें जो चैट आई हैं उनको अगर गौर से पढ़ा जाए तो उसमें साफ तौर पर है कि कानपुर हिंसा के पहले की गई इस चैट में तमाम
पाकिस्तान के लोग और अन्य देशों के लोग भी ग्रुप में ऐड थे। अगर गौर करें तो इस चैट में हिंसा को भड़काने की प्लानिंग को साफ तौर पर देखा जा सकता है। शेख साहब का हुक्म है गुड्डे भाई के घर के फ्लैट के नीचे पहुंचना है और झोले में रखे हुए बम का इस्तेमाल करना है। ये सब तमाम चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के बीच हिस्ट्री शीटर अकील का नाम निकल के आया है। अकील खिचड़ी हिस्ट्री शीटर है कन्नरगंज थाने का और इसके परिवार में 5 भाई और 2 बहनें हैं। 5 भाइयों में 3 भाई हिस्ट्री शीटर हैं कन्नरगंज थाने के और 2 बहनें ड्रग पेडलर हैं, यानी मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में जेल की सजेल में सजा काट रही हैं। पूरा परिवार ही जानकार पेशेवर बताते हैं, पेशेवर अपराधियों का बताते हैं। और ऐसे में अकील खिचड़ी के बारे में एक बात और जाननी जरूरी है कि अकील खिचड़ी कानपुर हिंसा के मामले में पहले से ही नेम्ड अपराधी है। अकील खिचड़ी पर और उसकी जांच को लेकर के कानपुर पुलिस ने अपना दायरा बढ़ा दिया है और अकील खिचड़ी फिलहाल फरार है। इसके अन्य भाइयों की भी कुंडलियों को खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि किन किन तरीके के अपराधों में ये शामिल रहा है। फिलहाल अकील बाहर है, फरार है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अकील पर आकर रुक गई है। ये कहा जाए कि अकील खिचड़ी ने क्या किया, कानपुर हिंसा के मामले में उसकी प्लानिंग क्या थी और कितनी गहरी प्लानिंग या साजिश की गई थी, इसकी जांच की जा रही है। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। आगे बढ़ते हैं। यूपी के बहराइच के थाना दरगाह शरीफ इलाके में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 1 किलोग्राम अवैध गांजा और 9 मोटरसाइकिल, 1 मोटरसाइकिल की चेचिस, 2 अवैध तमंचे और कारतूस के साथ 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में 2 अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास भी है। इधर गाजियाबाद में 2 अपराधियों ने सरेंडर कर दिया। दोनों अपराधी तख्ती डालकर थाना लोनी बॉर्डर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने सरेंडर किया। दोनों गैंगस्टर के मामले में आरोपी थे। 2 अपराधियों ने सरेंडर किया, गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचे और गैंगस्टर मामले में आरोपी थे। दोनों अपराधी लोनी बॉर्डर थाने पहुंचकर इन्होंने सरेंडर किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एनकाउंटर का डर देखिए आप, कैसे ये अपराधी सरेंडर कर रहे हैं। तख्ती डालकर ये थाने पहुंचे, लोनी बॉर्डर थाने पहुंचकर इन्होंने ऐसे सरेंडर किया। इधर आगरा में ताजमहल के पीछे कैसे प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ा हुआ है, ये मामला मणिपुर की पर्यावरण एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंगुजम ने ट्वीट के जरिए उठाया है। सुर्खियां बनने लगी हैं इसकी, और ताज के पीछे जहां गंदगी फैली हुई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार वहां से कूड़ा उठाया जा रहा है। सफाई अभियान चल रहा है और एक बार फिर लिसिप्रिया ने ट्वीट करके आगरा जिलाधिकारी को कटघरे में खड़ा किया है, जो उसकी तस्वीरों को पुरानी बता रहे थे। इसका जायजा लिया एबीपी गंगा संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। 10 साल की एनवायरमेंटलिस्ट लिसिप्रिया कंगुजम ने जब एक ट्वीट किया तो आगरा नगर निगम और आगरा प्रशासन की आंखें खुली। और अब आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 10 साल की उस बच्ची ने ट्वीट करके ये दिखाया कि आगरा में किस तरह से प्लास्टिक पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, और वो पॉल्यूशन वो भी ताजमहल जैसी सबसे खूबसूरत इमारत के पीछे। उसके बाद ताजमहल के पीछे जो यमुना नदी बहती है, वहाँ लगातार सफाई अभियान चल रहा है और स्थिति पहले से काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। हालांकि ज़िला प्रशासन ने इसको पुरानी पिक्चर बताना चाहा, जिसको लेकर भी लिसिप्रिया कंगुजम ने कहीं ना कहीं निशाना साधा और कहा है कि सफाई कराने से ज़्यादा आगरा प्रशासन ये बताने पर तुला हुआ है कि ये तस्वीर है जो मैंने ट्वीट की है, ये पुरानी तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि ताजमहल के पीछे जहां मैं खड़ा हुआ हूं, यहीं से एक पोस्टर के ज़रिए कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में एनवायरमेंटलिस्ट एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट, क्लाइमेट एक्टिविस्ट लिसिप्रिया कंगुजम ने ट्वीट किया। और उसके बाद अब आगरा नगर निगम ने 1 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो लॉयन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया है। ये वही कंपनी है जो ताजमहल के आसपास साफ़ सफाई की व्यवस्था देखती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कि जब तक सवाल खड़े न किए जाएं, जब तक चीज़ों को सोशल मीडिया या मीडिया के ज़रिए से ना उठाया जाए, आगरा प्रशासन और जो कहा जाए नगर निगम किस तरीके से काम करता है, उसकी ये बानगी इस बार पेश की गई है। हालांकि यहाँ आपको सफाई नज़र आ रही है, लेकिन थोड़ा अगर आप आगे चलते हैं और हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि जूम इन दें, तो आप समझ सकते हैं कि ताजमहल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर भयंकर गंदगी देखी जा रही है। ये हाल तब है कि जब लगातार
पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर और तमाम जो अन्य संस्थाएं हैं ये लगातार चिंता जाहिर कर चुकी हैं कि बढ़ते पॉल्यूशन से ताजमहल की खूबसूरती पर असर पड़ रहा है। इसके साथ ही लगातार ये दावा भी किया जाता रहा है कि ताजमहल के आसपास के पूरे परिसर को नो प्लास्टिक जोन घोषित किया जा चुका है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर स्थिति पूरी तरह से अलग नज़र आती है। और अब साफ़ सफाई की व्यवस्था चल रही है, प्लास्टिक हटाया गया है, लेकिन जिस तरीके से चीज़ों को सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और जिस तरह से प्लास्टिक की बोतल से लेकर तमाम अन्य चीज़ें जो पूरी तरह से ताजमहल में प्रोहिबिटेड हैं उसको लेकर और ज़्यादा सख्ती से इस अभियान चलाने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से ताजमहल की खूबसूरती प्रभावित हो रही है और एक गलत मैसेज पूरी दुनिया में जाता है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और देश के सर्वाधिक प्रदूषित जिलों में शामिल जिलों में मुजफ्फरनगर का भी नाम दर्ज हो चुका है। बात अगर जिला प्रदूषण विभाग की करें तो प्रदूषण विभाग जिलों को कागजों में चमकाकर इतिश्री करने तक ही सीमित है। मुजफ्फरनगर जनपद में 28 प्रदूषित रहित टायरों को जलाकर तेल निकालने वाली फैक्ट्रियां लगातार जारी हैं और शहर की आबोहवा में जहरीला धुआं फैलाने का काम लगातार कर रही है। लेकिन इसके अलावा भी अन्य राज्यों से आने वाली प्रदूषित पॉलीथीन कचरा वेस्ट मुजफ्फरनगर की इंडस्ट्रीज में जल रहा है और इसको लेकर कई बार शिकायतें की गई, लेकिन हालात जस के तस है। मुजफ्फरनगर की तस्वीर, कई बार शिकायतें हुई। टायर फैक्ट्री की शिकायत मुझे भी मिल रही है। हम ऑलरेडी एक टायर फैक्ट्री की बंदी करवा चुके हैं। यहाँ पे करीब 26-27 टायर फैक्ट्री हैं और उसका मुहिम चला के मैंने डायरेक्शंस दे दिए हैं। लगभग एक हफ्ते में सारी 28-29 फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन कर लिया जाएगा। जिसमें ज़्यादा धुएं की प्रॉब्लम होगी उनको तत्काल बंदी के लिए भेज दिया जाएगा, क्योंकि शिकायतें बहुत आ रही हैं और कुछ लेवल तक शिकायत की पुष्टि भी हम लोगों ने की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।